SIR मतदाताओं की जांच नहीं, लोकतंत्र पर आंच है। अगला चुनाव उनके हाथ से निकल गया है तो पहले ही मैदान छोड़ दो। बिहार में बड़े हार का इशारा दे रहा है। अगर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा, फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? कि वोट की चोरी करके बीजेपी जीत रही है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बिहार SIR पर पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। पटना में विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जो NDA के नेता आमने सामने आ गए। सदन में खूब हंगामा हुआ तो बिहार से लेकर पटना तक हाहाकार मचा हुआ है। नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, सरकार और विपक्ष आमने सामने है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में गर्मी है। जी हाँ, माहौल गर्म है। बिहार SIR पर यानी जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उस पर सियासत तेज है। बिहार ही नहीं, दिल्ली तक वही हाल है। दिल्ली में भी लोकसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा का। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी हंगामा हो रहा है। तो दिल्ली से लेकर पटना तक हाहाकार मचा हुआ है। RJD कांग्रेस के नेता घेर रहे हैं सरकार को और चुनाव आयोग को। आज तो तेजस्वी यादव ने कल तो यहाँ तक कह दिया एक सामने में आकर कि चुनाव के बहिष्कार तक पर उन्हें सोचना पड़ेगा। महागठबंधन के नेताओं को सोचना पड़ेगा, बैठकर विचार करेंगे। अगर बिहार SIR हो रहा है तो इसका हम विरोध करते हैं और चुनाव में है बहिष्कार तक ही जाएंगे। तो इस बीच जो है बड़ा बयान आया है। दिल्ली से पप्पू यादव गरजे हैं तो पटना में कन्हैया कुमार गरजे हैं। तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, बयान सुन लीजिए आप। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारे साथ बेईमानी हुई, वोटर लिस्ट हमने ये मांगी तो लेकिन नहीं। हमारे लीडर आज से थोड़ी बोल रहे हैं और सही में वोटर लिस्ट मांगा गया, नहीं दिया गया। आप यदि वोटर लिस्ट नहीं देंगे हमें तो ये तो डेमोक्रेसी का हनन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन है। और इसका मतलब आप सबसे बड़ा चोर हैं। चुनाव आयोग से बड़ा चोर और पक्षपात तो कोई हो नहीं सकता। चुनाव आयोग ने चोरी की है और चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। हमारे नेता शुरू से इस बात को बोल रहे हैं कि वोट की चोरी करके बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को जीतने का दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। पप्पू यादव अब बिहार आ गए हैं, SIR पे क्या करेंगे? इनका आपका स्टैंड लगातार सदन में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन तक लड़ेंगे। बिहार बंद किए हैं, आगे जो निर्णय पार्टी और महागठबंधन का होगा उसके साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। SIR के मुद्दे को लेके विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है। विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है और लोकसभा में भी। पिछली बार जब महागठबंधन का प्रदर्शन हुआ था और जब हम सड़कों पर उतरे थे, पूरा बिहार अपने मताधिकार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा था, उस वक्त ही हमने कहा था कि हम सड़क से लेकर के संसद तक लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई को लड़ेंगे। SIR मतदाताओं की जांच नहीं, लोकतंत्र पर आंच है। हम किसी भी प्रकार का आंच लोकतंत्र पर नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके विरोध में? देखिए, प्रदर्शन तो कर रहे हैं और प्रदर्शन करना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता सबसे बुनियादी चीज होते हैं, वो नींव होते हैं लोकतंत्र के। अगर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा, फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? तो ये लोकतंत्र का जो हमारा अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, इसको बचाने के लिए सारे प्रयत्न किए जाएंगे। बॉयकॉट इलेक्शन का मतलब? अभी संघर्ष करते हैं, मुझे लगता है कि संघर्ष से जीत होगी। तो सुना आपने कि पप्पू यादव जो सांसद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हालांकि कांग्रेस के साथ हैं, वो भी गरज रहे हैं। और इधर पटना पहुँचे कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो भी गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अखिलेश सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, कृष्णा अलावरू जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका क्या कहना है, ये बयान भी सुनिए आप। बाइकआउट की चर्चा कर रहे हैं। ये जो नया तुगलकी प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ज्ञानेश कुमार जी के माध्यम से बिहार में लागू किया गया है, उसका डे 1 से, पहले दिन से इंडिया गठबंधन के हर एक दल एकदम एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। सारे फैसले मिलजुल कर, सोच समझकर हम ले रहे हैं। चाहे वो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करने का फैसला हो,
चाहे बिहार सदन में इसका विरोध करने का फैसला हो, भारत के संसद में इसका विरोध करने का फैसला हो, न्यायालय में इसका विरोध करने का फैसला हो या कोई भी और फैसला हो, हर एक फैसला मिलजुल कर चर्चा के बाद लिया जाता है और जैसे ही लिया जाएगा तो आपके सामने वो बात रख दी जाएगी। एक बात मैं स्पष्ट तरीके से कह दूं, ये देश के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, हर एक वोटर के वोटिंग के अधिकार के लिए बहुत गंभीर मामला है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बुनियादी मामला है, तो इसको हम विरोध करेंगे जब तक हम सैटिस्फाइड नहीं। लेकिन चुनाव आयोग अपने काम से रुक नहीं रहा है, सदन में सरकार चर्चा को तैयार नहीं है, तेजस्वी यादव की बात को आप दोहराने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि कांग्रेस बाइकआउट के मूड में कमोबेश नहीं है। चुनाव आयोग पीछे हटने के मूड में है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, और शायद वो उनको भी पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता ज्ञानेश कुमार जी को कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे? क्योंकि जब तक उनको बोला नहीं जाता है तब तक उनको पता नहीं होता है कि उनको करना क्या है। तो सबसे पहली बात ये, और बहुत स्पष्ट तरीके से हम डे वन से ये बात कह रहे हैं, आज भी ये बात कर रहे हैं, आगे भी ये बात कहेंगे कि जो भी रणनीति बनाई जा रही है सब मिलजुल के तय करेंगे और जैसे ही तय होता है आपको बता देंगे। और दोबारा स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन हर ऑप्शन को कंसिडर कर रही है। प्रशांत किशोर अलग प्लेयर है, गठबंधन अगर अपने कुनबे को बड़ा करना, कम से कम एसआईआर के मसले पर या बैकआउट के मसले पर तैयार हो, तो प्रशांत किशोर से कोई कॉन्क्रीट डायलॉग आप लोग कर रहे हैं या फिर अपने मन से वो आ जाए तो ठीक है वरना नहीं? एसआईआर के मामले पे जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक, जो भी पार्टी इस मुद्दे का विरोध कर रही है वो हमारे आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। खुला इनविटेशन है हर एक व्यक्ति, हर एक दल, हर एक नागरिक को, क्योंकि ये सबका मामला है और इसको विरोध करना मैं मानता हूं कि हर एक भारत के नागरिक का जिम्मेदारी है, फर्ज है। चौथे दिन आज भी लगातार चौथे दिन एसआईआर के मामले को लेकर सदन ठप हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हो पाई और ये लगातार चलता रहेगा जब तक बिहार का एसआईआर बंद करने का निर्णय नहीं होता है, सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा नहीं हो जाती है, तब तक ये चरणबद्ध चलता रहे। लेकिन इसी मसले पर चुनाव आयोग ने आज बयान जारी करके कहा है कि क्या हमको संविधान के विरुद्ध चला जाना चाहिए? एसआईआर को सही ठहराया है नहीं, वो गलत सही ठहराएंगे तो उसका बात सब लोग मान लेगा। 52 लाख लोगों को आप वहां से वोट के अधिकार से वंचित कर दीजिए और ये संविधान के तहत आता है। इसी वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, 543 में से 40 सदस्य लोकसभा के बिहार से चुनकर आए थे, तो अगर वो हट जाए तो फिर तो प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे, तो फिर वो भी कैंसिल करें, फिर से चुनाव कराएं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम चुनावी बाइकआउट के बारे में भी एलान से बात करेंगे, क्या आप लोग इस पर भी विचार अरे भाई, आक्रोश और गुस्सा में कहा हुआ बात को क्यों ले रहे हैं? हम लोग और विरोध तेज करेंगे। तो सुना आपने कि चाहे अखिलेश सिंह हो या फिर कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, सभी एक रंग से कोस रहे हैं बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उस पर चुनाव आयोग को और सरकार को भी लपेटे में ले रहे हैं। तारिक अनवर जो कटिहार के सांसद हैं, उन्होंने भी बयान दिया है और जो इन तमाम बयानों पर पलटवार किया है बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने। तो तारिक अनवर और राजीव प्रताप रूड़ी का बयान दिल्ली से सामने आया है, वो भी सुन लीजिए आप। करेंगे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है और जिस तरह से वो धांधली कर रहे हैं, जिस तरह से जेन्युइन वोटर लिस्टों से नाम हटाया जा रहा है, उसके बाद तो विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सर, निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पहले ऐसे एलओपी हैं राहुल गांधी जिनको देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उनको तो जिसको कहते हैं उनकी जबान पर लगाम नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कुछ कह सकते हैं, तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा वोट पटांग बात करते हैं। लगातार
देखिए, मैं जो टीवी पर देख रहा हूं, हम लोग भी पिछले 30-35 साल से, हम तो बिहार में विधायक भी रहे हैं 35 साल पहले। हमारे समय में इस प्रकार से नहीं होता है। समय बदलने के बाद लोगों में मैच्योरिटी आना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही है कि बहस का, लेकिन अगर शारीरिक अखाड़ा बनाना है तो दुर्भाग्य है राजनीति का। और मैं समझता हूं कि बीजेपी जेडीयू की सरकार और हमारे नेतृत्व में इतनी क्षमता है कि ऐसे स्थितियों का हम सामना कर सके। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री में बहुत गंभीरता है। ऐसे परिस्थितियों से और चुनौतियों से तो वो पहले भी सामना करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेचैनी जो विधानसभा में जो व्यवहार से दिख रहा है, ये निश्चित रूप से एक बड़े हार के आसार जो प्रतिपक्ष को दिख रहा है उसका ये परिभाषा है। आईआर पे फैसला नहीं हुआ तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नहीं, आज हम ये बयान सुन रहे थे और तेजस्वी जी, उनके परिवार, अब तेजस्वी जी कोई छोटे आदमी तो है नहीं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी मां मुख्यमंत्री रही हैं, वो खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनके बयान से दो ही तर्क निकलता है। पहला तर्क ये है कि या तो वो समझ गए हैं कि अगला चुनाव उनके हाथ से निकल गया है तो पहले ही मैदान छोड़ दो, और या तो कोई बड़ा राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा समझ है, हमको लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार और बीजेपी की, ये बहुत आगे है। तो इसलिए रोज का रोना गाना, मतदाता सूची से नाम निकाल देना, ये सब, तो ये राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगियों का बिहार में बड़े हार का इशारा दे रहा है। जो सरकार डाटा पेश कर रही है वो सरासर झूठ। अब ऐसा है कि बड़ा मुझे चिंता भी कई बार होता है बिहार के राजनेताओं पर, और कभी कभी तो लगभग 60 लाख ऐसे मतदाता, कुछ कम और ज्यादा हो सकता है, जो अदृश्य हैं, जिनका अता पता नहीं है। तो क्या आज तक जो बिहार में थोड़ा बहुत भी जो सीटें ये लोग जीतते रहे हैं, क्या ये अदृश्य मतदाताओं के आधार पर जीतते रहे हैं या सचमुच के मतदान पर? तो ये बड़ी चिंता है। तो मेरा ऐसा उनसे अनुरोध है कि आखिर में ये अदृश्य मतदाता जो हैं, धरती पर होंगे, आसमान में होंगे, स्वर्ग में होंगे, तो एक बार खोज करके उसको मतदाता सूची में डलवा दे तो बिहार का बड़ा फायदा होगा, उनको भी राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन ये अदृश्य मतदाता कौन है जिनके लिए वो बहुत चिंतित हैं? पप्पू यादव ने भी इनका समर्थन करते हुए कहा। तो सुना आपने कि तारिक अनवर भी गरज रहे हैं, और दूसरी तरफ जो राजीव प्रताप रूड़ी हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो है कवायद जो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है निष्पक्ष चुनाव को लेकर, और ऐसे में जो विपक्ष का जो आरोप है और विपक्ष का जो विरोध है वो बिल्कुल गलत है। तो सियासत तेज है पटना से लेकर दिल्ली तक। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।